बहुत समय पहले लोगों के जूते सिर्फ जूता बनाने वालों से ही बनते थे। वे लोगों के पैरों का नाप कागज पर खींचते थे और उसी के अनुसार चमड़ा काट कर जूता सिलते थे। ये काम बहुत मेहनत वाला था और अक्सर उन्हें मेहनताना भी कम मिलता था। स्वीडन में एक जूता बनाने वाला अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी दुकान में रहता था। दुकान ही उनका घर था, जिसका दरवाजा शहर की बड़ी सड़क पर खुलता था। पहले वहाँ खूब ग्राहक आते थे, पर धीरे धीरे काम इतना घट गया कि लोग नए जूते बनवाना तो दूर, पुराने जूते ठीक कराने भी नहीं आते थे। समय बीतता गया और जूता बनाने वाला बेहद गरीब हो गया। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने लायक चमड़ा बचा था, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आया था। उसे पता नहीं था कि किस नाप का जूता बनाए। फिर भी उसने अंदाजे से एक जोड़ी के लिए चमड़ा काटा और मेज पर रख दिया। लेकिन अगले दिन जब वे दोनों उठे तो यह देखकर फिर आश्चर्य में पड़ गए कि वहाँ चमड़े के टुकड़ों की जगह 2 जोड़ी खूबसूरत जूते बने तैयार रखे थे। वे जूते इतने बढ़िया और नफासत से बने थे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगली रात भी मोची ने ठीक वही किया, चमड़ा काट कर मेज पर छोड़ दिया और सुबह इस बार वहाँ 4 जोड़ी जूते रखे थे। वे इतने अच्छे बने थे कि उन्हें बेचकर मोची को अच्छा खासा पैसा मिल गया, इतना कि वह कुछ दान भी कर सका। 4 जोड़ी जूते बेचने के बाद उसके पास इतना धन हो गया कि वह 8 जोड़ी जूते बनाने लायक चमड़ा खरीद सका। फिर यह 8 से 16, 16 से 32 और इसी तरह बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे वे दोनों काफी अमीर हो गए। एक रात मोची की पत्नी बोली, क्यों ना आज हम जाग कर देखें कि यह रहस्यमयी इंसान कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। मोची को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, जरूर कोई भला आदमी होगा जो रात को आकर चुपचाप जूते बनाता है। तो उस रात वे दोनों एक अलमारी के पीछे छिप गए ताकि देख सकें कि यह चमत्कार किसका काम है। आधी रात होते ही धीरे धीरे कमरे में कदमों की हल्की आवाज आई। कुछ ही पल बाद कील पर हथौड़ा मारने की टिक टिक सुनाई दी, बिल्कुल वैसे जैसे चमड़े में छेद बनाकर सिलाई की जाती है। मोची और उसकी पत्नी ने सांस रोककर अलमारी के पीछे से झांका और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वहाँ कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक बेहद सुंदर एल्फ थी। उसके नुकीले कान चमक रहे थे, बड़ी चमकीली आंखें उत्साह से भरी थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह बड़ी निपुणता से चमड़े के टुकड़े जोड़ती, सुई से सिलती और हथौड़े से उन्हें सही आकार देती रही। सारी रात वह बिना थके काम करती रही और सुबह की पहली किरण फूटने से ठीक पहले अपना काम पूरा करके चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर बिल्कुल नंगे थे। इतनी ठंडी रात में भी वह बिना किसी जूते के आती, चुपचाप मेहनत से जूते बनाती और अपने लिए एक जोड़ी भी उठाए बिना वापस चली जाती। उसकी यह निश्चल भलाई और त्याग देखकर मोची और उसकी पत्नी का मन और भी हैरान हो गया था। वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे दोनों उस एल्व्स की मेहनत और भलाई से इतने प्रभावित हुए कि उनका दिल कृतज्ञता से भर उठा। मोची ने कहा, हमारे लिए वह हर रात इतनी मेहनत करती है, क्या हमें भी उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? पत्नी ने तुरंत सहमति जताई, हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह इतनी ठंड में बिना कपड़ों के काम करती है, क्यों ना हम उसके लिए कपड़े, जूते और गर्म कपड़े बना दें? दोनों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उस दिन मोची ने काम छोड़कर सबसे उत्तम कपड़ा खरीदा। उसकी पत्नी ने दिन भर सिलाई करके छोटी सी कमीज, पतलून, गर्म कोट, छोटी टोपी और जूतों का एक सुंदर सेट तैयार किया। रात होने पर उन्होंने चमड़ा मेज पर नहीं रखा। इसके बजाय वह कपड़ों का सेट मेज के बीचों बीच रख दिया और फिर अलमारी के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही कमरे में वही हल्की सी आहट हुई। जैसे ही एल्व्स अंदर आई, उसने चमड़ा न देखकर मेज पर रखे कपड़ों को देखा और एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। उसके चमकीले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसने कपड़े उठाकर देखे, अपने ऊपर लगाए और खुशी से घूमने लगी, मानो उसे जीवन का सबसे कीमती उपहार मिल गया हो। उसने आखिरी बार कमरे को देखा, मोची और उसकी पत्नी के प्रति मन ही मन आभार व्यक्त किया और फिर दरवाजे से बाहर चली गई। और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन जाते जाते वह उस घर में एक जादू छोड़ गई थी, समृद्धि का जादू। अगले ही दिनों से मोची का व्यापार बिना किसी परेशानी के तेजी से बढ़ने लगा। अब उन्हें किसी एल्व्स की मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके जूते इतने सुंदर और टिकाऊ थे कि शहर भर में उनकी मांग बढ़ गई। उनका घर फिर कभी गरीबी नहीं देख पाया। मोची और उसकी पत्नी अक्सर रात को बैठकर उस एल्व्स को याद करते और मुस्कुराते। वे जानते थे कि असली अमीरी पैसों की नहीं होती, बल्कि कृतज्ञता, दया और बदले में भलाई करने की इच्छा की होती है। और यही वह तोहफा था जो उस एल्व्स ने उन्हें हमेशा के लिए दे दिया था।